हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर है ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो इसमें बेटा 3 पार्ट हैं। आज मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन देखिए आप अपना। हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि गोवा में जो ब्रेड मेकिंग है, मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, वो आज भी पॉपुलर है, आज भी फेमस है। सेकंड देखिए, हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल बेकर स्टिल बी सीन इन गोवा टुडे। कि गोवा में जो इफ़ेक्ट है किसका, ट्रेडिशनल बेकर का, जो परंपरागत बेकर होते थे, जो ये ब्रेड बनाने वाले होते थे, उनका इफ़ेक्ट आज भी कैसे देखा जा सकता है। और थर्ड देखिए, इज़ ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ, हाउ कैन यू नो दिस। मतलब कि क्या जो ब्रेड है वो आज भी गोवा की लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों, आपको जो ब्रेड मेकिंग है वो गोवा में आज भी बहुत फेमस है, तो आपको ये बताना है कि वो किस तरह से फेमस है, ब्रेड का क्या रोल है आज गोवा वालों की लाइफ में। तो हमारा आंसर होगा, ब्रेड इज़ इंडीड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ। कि वास्तव में जो ब्रेड है वो गोवा की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। देयर इज़ नो होम दैट कैन डू विदाउट इट। मतलब यहाँ कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इसके बिना गुजारा कर सके। कैन डू का मतलब यहाँ पे होता है बेटा किसी चीज़ के बिना हम ना रह सकते हों। दैट कैन डू विदाउट इट, मतलब ब्रेड के बिना किसी भी घर का गुजारा नहीं होता। इट वॉज द पोर्तुगीज़ हु इंट्रोड्यूस्ड ब्रेड मेकिंग इन गोवा। तो पोर्तुगीज़ कौन थे बच्चों, आपको पता है पुर्तगाली लोग थे जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था, गोवा पे। तो उस टाइम की बात है ये कि जो ये पुर्तगाली लोग थे, इन्होंने गोवा में ब्रेड मेकिंग की शुरुआत की थी। सबसे पहले जो इंडिया पे आक्रमण हुआ था वो पुर्तगालियों का ही हुआ था गोवा में। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब शासन किया था। तो ये जो पुर्तगाली लोग थे, इन्होंने ब्रेड मेकिंग की शुरुआत गोवा में की थी। दे लेफ्ट गोवा इन 1961। तो 1961 में वो गोवा छोड़ के चले गए। बट ब्रेड मेकिंग डिड नॉट स्टॉप इन गोवा। लेकिन गोवा में जो ये ब्रेड मेकिंग है ये बाद में भी बंद नहीं हुई। पुर्तगालियों ने इसको शुरू किया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी जो ब्रेड मेकिंग है, ब्रेड का जो बनाना है, वो बंद नहीं हुआ। देयर वी स्टिल हैव द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोज। तो आज भी वहाँ पे वो मिक्सर, मतलब वो मिश्रण बनाने वाले, मोल्डर्स जो सांचे होते हैं जिनमें ये ब्रेड वगैरह बनाई जाती हैं, जो पाव रोटियाँ होती हैं, एंड दोज हु बेक द लोज, और वो लोग आज भी हैं जो यहाँ पे ये पाव रोटियाँ बनाते हैं। मतलब उनके सांचे, जो भी उनके औजार वगैरह होते थे, और जो लोग फेमस थे ब्रेड बनाने के लिए, वो आज भी वहाँ पे हैं। दे नहीं आएगा बच्चों, द आएगा। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। मतलब फर्नेसेस क्या होती, भट्टियाँ, कि जो उनकी भट्टियों की जो आग थी वो आज तक नहीं बुझी है। नहीं बुझने से मतलब बच्चों ये है कि जो भट्टियाँ थी जो यूज होती थी ब्रेड मेकिंग के लिए, वो भट्टियाँ आज भी मतलब यूज की जाती हैं, उनमें आज भी काम चलता रहता है। द थर्ड THUD, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ बेकर्स बैम्बू कैन बी हर्ड इन द मॉर्निंग। मतलब जो बेकर आता था सुबह सुबह और जो बैम्बू रखता था अपने हाथ में, एक बांस की लकड़ी होती है और उसके ऊपर वो अपनी टोकरी रखता है, तो उसकी जो थर्ड और जिंगल की ये साउंड के लिए आया है कि उसकी थर्ड और जिंगल जो साउंड है वो सुबह सुनाई देती है। जो बेकर है, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पाव रोटियाँ वगैरह लोग अपनी वो टोकरी रखते हैं बैम्बू के ऊपर, उसको जचाते हैं, फिर लोगों को बेचते हैं, तो वो जिंगल और थर्ड की जो साउंड है वो आज भी सुबह सुनाई देती है वहाँ पे। द बेकर इज़ इवन टुडे नोन एज द पेदर इन गोवा। और बेकर को आज भी वहाँ पे पेदर कह के बुलाया जाता है गोवा में। मतलब ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि गोवा में बेकर को क्या कह के बुलाया जाता है, तो PADER, पेदर कह के बेकर को आज भी गोवा में बुलाते हैं। इन द पोर्तुगीज डेज द बेकर वोर ए लॉन्ग फ्रॉक। मतलब उन पुर्तगाली दिनों में जो बेकर होता था वो बहुत ही एक लंबा फ्रॉक पहनता था, बहुत एक सिंगल कपड़े का बना होता था, एक लंबा सा फ्रॉक। इट रीच्ड डाउन टू द नीज, और ये उसके घुटनों तक आता था, काफ़ी लंबा फ्रॉक होता था। इट वॉज कॉल्ड द कबाई, और इस फ्रॉक को क्या बुलाते थे बच्चों, कबाई। ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है आपका कि जो बेकर की जो ड्रेस होती है उसको क्या बुलाया जाता है, कबाई।
इवन टुडे इट इज़ नोन एज द ड्रेस ऑफ ए पेदर, मतलब आज भी इसको पेदर की ड्रेस के रूप में जाना जाता है। ब्रेड इज़ नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ डेली यूज़, और ब्रेड वहाँ के केवल ये नहीं है कि डेली यूज का एक पार्ट है, बट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी इम्पोर्टेंट ओकेजन, और हर इम्पोर्टेंट ओकेजन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब कोई भी मौका हो, बहुत ही खास मौका हो, तो वहाँ पे ब्रेड का रोल भी मेन ही रहेगा। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट बोल, मतलब अगर शादी के उपहार किसी को देने हैं और उसमें हम बोल ये क्या होती हैं, जो मीठी पाव रोटियाँ होती हैं उनको बोलते हैं बोल, तो बिना बोल के वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ए मदर मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, और वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है कि एक माँ को अपनी बेटी की एंगेजमेंट पे, सगाई पे जो सैंडविच है वो मस्ट है, उसके लिए उसे ज़रूर तैयार करने पड़ते हैं। नहीं तो सगाई का मतलब ही नहीं कि भाई सैंडविच नहीं बनाए, तो सैंडविच वहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं। दस वी कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट ब्रेड इज़ इन गोवाज लाइफ, तो हम देख सकते हैं कि ब्रेड जो है वो गोवा की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेड मेकिंग की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन पुर्तगाली जो थे वो 1961 में गोवा छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज भी वहाँ पे जो ब्रेड मेकिंग है वो फेमस है। वो लोग जो ब्रेड बनाते हैं वो अलग से वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है और एक एक मार्क्स के लिए आपके लिए आते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, मतलब जो बड़े बूढ़े लोग हैं गोवा के, वो अतीत की क्या बात करते रहते हैं, भाई किन बातों को याद करते हैं। तो हमारा आंसर होगा द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज डेज और लगाना है यहाँ पे, द पोर्तुगीज डेज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, भाई वो पुर्तगाली दिनों की बात करते हैं और उनके जो फेमस ब्रेड होते हैं उसकी बात करते हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बुलाया जाता है। द बेकर इज कॉल्ड पेदर इन गोवा, बेकर को गोवा में पेदर कह के बुलाया जाता है। आपको पहले ही बताया था बेकर को क्या कह के बुलाते हैं वहाँ पे, पेदर। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीरियंस मीन, मतलब जैक फ्रूट जैसी अपीरियंस का यहाँ पे क्या मतलब है। आपने पढ़ा था चैप्टर में कि जैक फ्रूट के जैसा दिखता है, कौन दिखता है, क्या मतलब है इसका। इट मीन्स फैट एंड प्लम्प लाइक द जैक फ्रूट, तो इसका मतलब है, मतलब ये बेकर के लिए आया कि जो बेकर है ना आज भी वो जैक फ्रूट के जैसी उसकी अपीरियंस है, मतलब वो मोटे ताजे होते हैं, खाते पीते होते हैं। तो इट मीन्स फैट एंड प्लम्प लाइक द जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टाइम टेस्टेड थिंग्स दैट आर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, गोवा में वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो पहले टाइम से लागू हुई थी और वो अभी भी वहाँ पे हैं। तो बच्चों वही द मिक्सर मोल्डर्स एंड द फर्नेसेस ऑफ द बेकर्स आर टाइम टेस्टेड थिंग्स दैट आर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, मतलब वही सांचे, वही मिक्सचर, वही फर्नेसेस, वो भट्टियाँ आज भी वहाँ पे विद्यमान है जो इतने सालों पहले वहाँ होती थी, मतलब आज भी उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, व्हेन डिड द बेकर कम डेली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकर डेली कब कब आता है। तो हमारा आंसर होगा ही केम डेली ट्वाइस, मतलब वो 2 बार आता है दिन में। वंस इन द मॉर्निंग व्हेन ही सेट आउट फॉर हिज सेलिंग, तो एक बार तो सुबह आता है जब वो अपना सामान बेचने के लिए निकलता है, एंड द अदर टाइम आफ्टर सेलिंग द ब्रेड, और दोबारा तब जब वो अपने ब्रेड बेच चुका होता है, मतलब दिन में 2 बार जो ये बेकर है वो घर पे आता है। अब वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ए कबाई, की कबाई क्या है। तो आपको पता है कबाई इज ए टाइप ऑफ फ्रॉक मेड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब ये एक तरह का फ्रॉक होता है जो एक सिंगल कपड़े से बनाया जाता है, और कौन पहनता है इसको, पेदर पहनते हैं वहाँ पे। ए टाइप ऑफ फ्रॉक मेड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, एक सिंगल कपड़े से ये जो फ्रॉक है ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों इसका, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, तो ये फर्स्ट पार्ट का नहीं है, सेकंड पार्ट का जो चैप्टर ना आपका कुर्ग, वहाँ से आ गया है। तो फिर भी देख लीजिए इसको कि कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है कुर्ग। कुर्ग इज सिचुएटेड इन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब मैसूर और मैंगलोर के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके बीच में स्थित है। कुर्ग की वो पूछी जाती है कि कुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो ये मैसूर और मैंगलोर के बीच, बिल्कुल बीच में स्थित है। कल आपको मैं इसके कुर्ग के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट करवा दूंगी। आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि जो ये बेकर वाला चैप्टर है आपका,
इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कॉपी में लिख लें अगर आपने ना लिखे हों, और जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो याद कर लें। ओके, थैंक यू।